Hello everyone, myself Munindra Prakash Shakya from Faculty of Commerce and Management, Rama University, कानपुर। स्टूडेंट्स, आज एक हम नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस लॉ। उसका टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872। ये लॉ क्यों फॉर्म हुआ, क्यों बना, पहले तो हम इसका बेस जानते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग जो हैं कार ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं। तो आज से पहले के समय में ना इतना ट्रांसपोर्टेशन का मोड था, ना ही इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो ना ही ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे। जैसे जैसे जो है हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलने लगे, हमारे पास बाइक आने लगी, स्कूटर्स आने लगे, कार आने लगी और भी हैवी व्हीकल्स आने लगे, तो प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगी। अब प्रॉब्लम किस टाइप की थी कि प्रॉब्लम्स मेरी जो थी वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं इंक्रीज करने लगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज करने लगे। जब नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज करने लगे तो हमने उसका सलूशन ढूंढना था। तो हमने उसका सलूशन ढूंढा। क्या होना चाहिए था सलूशन? उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बनने चाहिए थे, यानी कि ट्रैफिक रूल्स बनने चाहिए थे। इस पे गवर्नमेंट ने सोचा और ट्रैफिक रूल्स को बनाने का काम शुरुआत कर दी। अब जब ट्रैफिक रूल्स बने तो ट्रैफिक रूल्स की एक लंबी सी फाइल बन गई, यानी कि ट्रैफिक रूल बुक बन गई। अब जब रूल बुक्स बनी तो इसको बिल को पास कराना था। तो ये जो था रूल बुक, ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पेश किया गया। ये जब बिल पास हो गया यानी कि ये जो रूल बुक थी, ट्रैफिक की रूल बुक, पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया और पास हो गया, तो ये एक एक्ट बन गया। क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। ये एक्ट जो है मोटर व्हीकल के से रिलेटेड था, इसलिए इसका नाम रखा गया मोटर व्हीकल एक्ट। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जिस तरीके से ये मोटर व्हीकल एक्ट बना, उसी तरीके से अगर हम अपने इस चीज को बिजनेस से रिलेट करें तो क्या होगा? देखिए, जब बिजनेस चलेगा तो उसमें भी तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये बिजनेस और कॉमर्स में जो प्रॉब्लम्स आई, ये किससे रिलेटेड आई? ये हमारे आई फ्रॉड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आई? फ्रॉड। बहुत से फ्रॉड्स होने लगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल एरिया है, डिजिटल मार्केटिंग एरियाज में हमारे बैंक से रिलेटेड कई फ्रॉड्स होने लगे। तो इसको कॉप अप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। अब इसके लिए जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने इसका सलूशन ढूंढा। इससे हमने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बनाए। भाई, फ्रॉड तभी होंगे जब दो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उससे रिलेटेड हम जो है उसको कॉप अप करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बनाए। इस रूल्स से रूल बुक बनाई गई। सेम प्रोसेस रहा। रूल बुक बनी तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसको पेश किया गया, और जैसे ही ये बिल पास हुआ, ये एक एक्ट बन गया। क्या बन गया? ये एक एक्ट बन गया। ठीक है ना? तो ये जब एक्ट बना तो इस
एक्ट का नाम दे दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब 1872 क्यों लिया गया? 1872 इसलिए लिया गया क्योंकि ये इन द ईयर ऑफ 1872 में पास हुआ, यानी कि ये 1 सितंबर 1872 को ये बिल पास हुआ और ये एक्ट कॉमन गवर्नमेंट में लागू हुआ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्यों फॉर्म करना पड़ा। आइए देखते हैं इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम किसी चीज़ को बारीकी से समझ सकें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर क्या है। देखिए, सपोज करिए कि हमने कोई फ्रेंड ए है, कोई फ्रेंड बी है। फ्रेंड ए ने अपने फ्रेंड बी को चाय के लिए इनवाइट किया अपने घर पर और उससे कहा कि भाई बी, काफ़ी दिन से हम लोगों ने एक साथ बैठकर चाय नहीं पी है, क्या आज शाम को फ्री हो, मेरे घर पे आओ, आज चाय पीते हैं। तो बी ने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ चाय नहीं पिएंगे, कुछ और कुछ मंगाओ, कुछ साथ में स्नैक्स वगैरह, क्या खाना चाहते हो यार, ए ने कहा। बी ने कहा कि यार कुछ बिरयानी विरयानी कुछ मंगाओ। मैंने कहा ठीक है, एग्रीड, लेकिन आना जरूर यार शाम को 6 बजे। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को 6 बजे आज तुम्हारे घर पर होऊंगा। तो ए ने बी को ऑफर दी कि शाम को चाय पे आना है आपको। बी ने उसको ऑफर को एक्सेप्ट किया और चाय के लिए इनवाइट किया। ठीक है ना? क्या अब इसमें देखिए कि शाम के 6 बजते हैं और बी नहीं आता और बी फोन करके कहता है ए से कि यार दोस्त, आज ये इमरजेंसी काम पड़ गया, आज मुझे यहाँ जाना पड़ गया, मैं तुम्हारे पास आज तुम्हारे घर पर चाय पर नहीं आ पा रहा हूँ। जबकि ए ने ऑलरेडी बी के लिए काफ़ी कुछ खर्च कर चुका था। तो क्या ये बताइए कि ए को बी पर केस शूट करना चाहिए? चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देते हैं, दूसरा केस बात करते हैं। मान लीजिए कोई, हर घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि भाई भाग्यवान, आज मैं तुम्हें शाम को सोने की रिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं, गोल्ड रिंग। वाइफ एग्रीड, उसने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं शाम को इंतजार करूंगी तुम्हारे ऑफिस से लौटने का। हस्बैंड ने सोचा था कि शाम को सैलरी मिलेगी तो सैलरी से कुछ परचेज करके उसको एक एनिवर्सरी गिफ्ट दे देंगे। शाम को सैलरी, जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी नहीं मिलती है, तो नहीं मिली, घर पे ऐसे चले गए। घर पे जब पहुंचे तो वाइफ ने देखा कि उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं आया। हस्बैंड ने उसके लिए सॉरी कहा कि यार मैं भाग्यवान, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाया हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये बताइए कि क्या वाइफ को हस्बैंड के ऊपर केस करना चाहिए? चलिए एक सिनेरियो और लेते हैं, एक केस और लेते हैं। हमने कहा कि कोई एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन अपनी कार बेचना चाहता है। क्या बेचना चाहता है? कार। एक्स ने कहा वाई से कि यार दोस्त, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, 5 लाख की है, सोच रहा हूं कुछ दूसरी कार खरीद लूं। तो वाई ने कहा यार मुझे तो ज़रूरत थी कार की। वाई भी पीछे पड़ रही थी, कितने की बेच रहे हो कार? कुछ नहीं, बस 5 लाख की है। तो यार दिखाओ मुझे कार, ये फ़ोटो है मेरी खड़ी है नीचे गाड़ी, देख लो चल के। यार मुझे कार पसंद है, मैं ये तुम्हारी कार लेना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, डन? कि हाँ डन। तुमने देख लिया सब कुछ? हाँ देख लिया। तो ये कहा कि ठीक है, मैं 5 लाख, आई विल पे यू 5 लाख रुपी
इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग द कार। यानी कि इसमें एक्स पर्सन ऑफर था और वाई का एक्सेप्टेंस था। इसमें हस्बैंड ऑफर कर रहा था और वाइफ एक्सेप्ट कर रही थी। इट मीन्स कि द फैक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या आता है कि पहली बात तो एक पार्टी आपको ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी आपका एक्सेप्टेंस ले रही है। तो एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। इसने ऑफर किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये किस टाइप का एग्रीमेंट बन रहा है? फ्रेंड ऑफर कर रहा है दूसरे फ्रेंड को, तो हम कह सकते हैं ये सोशल एग्रीमेंट बन रहा है। इसे हम कहेंगे सोशल एग्रीमेंट। आ रहा है ना समझ भाई सभी लोगों को? चलिए, सेकंड केस में हमने क्या किया था? हस्बैंड और वाइफ का था। भाई हर घर में हस्बैंड वाइफ का केसेस होते हैं, तो ये हमारे केसेस आएंगे डोमेस्टिक एग्रीमेंट में। किस में आएंगे? डोमेस्टिक एग्रीमेंट में। लेकिन यहां पर केस अलग है। यहां पे हमारा एक्स पर्सन जो है वाई को दे रहा है कुछ, और वाई कुछ दे रहा है एक्स को। एक्स दे रहा है वाई को कार, और वाई दे रहा है एक्स को 5 लाख रुपीज। लेकिन कुछ समय बाद वाई ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि यार मैं तुम्हारी कार परचेज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना? यानी कि इसने जो है कहीं प्रॉमिस जो है ब्रेकअप किया, तोड़ा। क्या एक्स को वाई के ऊपर केस कर सकता है? यह हमारा एग्रीमेंट किस टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट्स? यह हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा कॉमर्शियल। ऑलवेज रिमेंबर द कॉमर्शियल एग्रीमेंट जिसमें पहले से प्रिजम्पशंस होते हैं, उसमें हम केस शूट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ, अब कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मीन्स कि ए ने ऑफर किया बी को, और क्या ए जो जिसने खर्च कर रहा था चाय पर, स्नैक्स पर या बिरयानी पर, तो बी पे खर्च कर रहा था, क्या बी कुछ उसको दे रहा था? इसको रिटर्न कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था? नहीं, इसको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला था रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना? हस्बैंड जो है वाइफ को गोल्ड रिंग दे रहा था, क्या वाइफ जो है हस्बैंड को उसके बदले पैसे दे रही थी? नहीं, इसमें भी समथिंग इन रिटर्न इज नथिंग। इसी तरीके से अगर आप देखें थर्ड केस में एक्स जो है वाई को कार दे रहा है और वाई जो है एक्स को उसके बदले में पैसे दे रहा है, तो यानी कि इसमें कंसिडरेशन बन रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो ये हमारा कुछ रिलेटेड टॉपिक था एग्रीमेंट से, कंसिडरेशन से, जो कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सो कि ये आज हमारा एक्ट आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।